नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक में आज ध्वनि प्रदूषण को लेकर वार्ड नंबर 7 के पार्षद नरोत्तम शर्मा द्वारा रखे गए प्रस्ताव को ध्वनिमत के साथ यहां पास कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस सहित निर्दलीय पार्षदों ने इसका जमकर विरोध भी किया और इन पार्षदों का आरोप था कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जनरल हाउस में यहां बिजली पानी जैसी गंभीर मामलों पर चर्चा करने की बजाय मेयर ने धार्मिक मामलों से जुड़े मुद्दे को जनरल हाउस की बैठक में रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के पास होने से लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। वहीं ध्वनि प्रदूषण को लेकर पास किए गए प्रस्ताव को लेकर भी जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का क्या कुछ कहना है, जरा देखिए। था कि मैंने उस रेजोल्यूशन में मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां से इलीगल लाउडस्पीकर जो है, और वो मेरा रेजोल्यूशन ध्वनिमति से सभी पार्षदों की सपोर्ट से पारित हो गया है। और उस रेजोल्यूशन में मैंने मांग की थी कि जो इलीगल लाउडस्पीकर है वही हटने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर उचित समझे तो परमिशन दे, और लेकिन उसकी समय सीमा निर्धारित की जाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट है उसका भी ध्यान में रखते हुए वो जो है परमिशन दी जाए, और उसकी परमिशन के बिना कोई भी लाउडस्पीकर जम्मू कश्मीर में नहीं चलना चाहिए। शेर बकरी एक साथ एक घाट में पानी पीने का यहाँ का रिवायत रही है। यहाँ पे सारे लोग हैं मिलजुल के रहने वाले, प्रेम भाव से रहने के आदी हुए। यहाँ पे जो धार्मिक नहीं बल्कि हम दंगाग्रस्त बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पीछे कोई काम नहीं किए हुए हैं। लोगों में इनके लिए नफरत है और इस नफरत को इसको उन्माद क्रिएट करके लोगों को उन्माद क्रिएट करके ये करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जम्मू में हम कब से कह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन पुरानी पाइपें भाई चेंज कर दो। यहाँ पे वो कर नहीं रहे, हमें पीला पानी सड़ा हुआ पानी मिल रहा है पीने वालों को, शहर वालों को, तो उसमें कोई काम नहीं रहा। और कर रहे हैं क्या कि पोल्यूशन। हमारी तो यहाँ पे संस्कृति रही है कि अजान मस्जिदों से आए, शिवालयों से घंटे की घड़ियाले की सुनने की मधुर आवाजें मिले, गुरुद्वारों से हमें जो है वो राग मिले, रागड़ियां मिले सुनने को। धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब साउंड ज्यादा होती है बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। किसी घर में अगर शादी है तो पूरी रात को अगर वो अपना डीजे लगा के रखते हैं तो इसको सबको नुकसान होता है। इसलिए ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। इनका बहुत अच्छा प्रस्ताव था और हाउस ने जो है सर्वसम्मति के साथ जो है इसको पास किया है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इसका हुल्ला मचा रहे हैं, लेकिन हाउस ने इसको पूरी तरह से पास किया है। क्या कारण है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? देखिए, कांग्रेस को आज देश की जनता ने जिस हद तक पहुंचा दिया है, उनके पास कहने को कुछ है नहीं, मुद्दा कोई है नहीं। देखिए, हमारे माननीय पार्षद वार्ड नंबर 3 से नरोत्तम शर्मा जी ने एक प्रस्ताव लाया है नॉइज पोल्यूशन के ऊपर। वो यहाँ पर रखा गया, टेबल किया गया और टेबल होने के बाद सबको सुना गया। सबको सुनने के बाद सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हो गया। ये कोई प्रस्ताव पहली बार नहीं आया। ऑलरेडी यहाँ पर पोल्यूशन बोर्ड जो हमारी कमेटी है उसके सारे नियम बने हुए हैं और हमारे जो सरकार की तरफ से रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑलरेडी इस पर बैन है। उसके साथ साथ जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है। तो फिर भी एक प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव को हमने सर्वसम्मति से पास किया है। आने वाले समय में इसके ऊपर काम भी होगा। प्रशासन अपना काम करेगी, कॉरपोरेशन अपना काम करेगी। इसमें कोई किसी को नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर धर्म के लिए है, विशेष धर्म के लिए थोड़ी है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हमारा कोई भी चर्च या कहीं और भी कोई धर्म स्थल है उसके ऊपर है, आम शहरी के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान को लेकर आज जम्मू में कश्मीरी पंडित विस्थापितों के प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर यहां नारेबाजी भी की गई। इसी दौरान कश्मीरी पंडितों ने शेख अब्दुल्ला की उर्दू में प्रकाशित जीवनी जो कि आतिशे चिनार को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व एमएलसी जीएल रैनी ने यहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि 1986 और 1990 में कौन सी कश्मीर फाइल्स मूवी बनी थी और जब कई बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था। उन्होंने कहा कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ है तब से हिंदू समुदाय के खिलाफ इस पार्टी ने नफरत फैलाने का काम किया है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कल जो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला, कश्मीर के मुस्लिम नौजवानों को उकसाने वाला जो बयान है, उससे कश्मीरी हिंदू समाज बहुत आहत है, बहुत पीड़ित है, बहुत दर्द में है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट लिबरेशन फ्रंट के नेताओं के साथ फोटो में दिखाई देते हैं, क्या उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट छोड़ी है? कभी उसने उसके बारे में जानकारी दी क्या उसको कैसे पता था कि बालकृष्ण गंजू जी की बेवा को खून से सने हुए चावल नहीं खिलाए गए? क्या ये जो टेररिस्टों ने जो वो हत्याकांड किया, क्या उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को रिपोर्ट किया? फारूक अब्दुल्ला को क्लीन आना पड़ेगा। आखिर 1986 में कौन सी कश्मीर फाइल्स थी? 1990 में कौन सी कश्मीर फाइल्स थी? जब टिकलालजी टपलू की हत्या हुई तब कौन सी कश्मीर फाइल्स थी? जब अमरचंद सीआईडी इंस्पेक्टर को मारा गया तब कौन सी कश्मीर फाइल्स थी? केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब से वजूद हुआ है तब से हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इस जमात ने किया है। इसलिए उसके बारे में एक व्हाइट पेपर छपे और देश के सामने इनकी रोल, इनकी भूमिका क्या है, ये सारे देश के सामने आना चाहिए। कश्मीर में कम से कम 5 लाख लोगों को वहां से निकाला गया। उसका जिम्मेवार कौन था? उसका जिम्मेवार यही फारूक अब्दुल्ला था। उस वक्त इसी की चीफ मिनिस्टर था। और जब वहां पर मिलिटेंट आ गए, फारूक अब्दुल्ला खुद भाग गया वहां से। ये लेफ्ट कश्मीर, वो भाग गया और कश्मीरी पंडितों को मिलिटेंट के हवाला कर दिया। आज बोलता है ये कश्मीर फाइल्स के कारण है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। खुद के फोटो, इसके फोटो, ये जो यासीन मलिक है, जेके एलफ है, मैं फारूक अब्दुल्ला को कहना चाहता हूँ, क्या वो जेके एलफ के साथ अभी है? क्या उसकी मेंबरशिप अभी भी है जेके एलफ? अगर उसके साथ अभी भी है, वो बताइए सब लोगों को, मैं अभी जेके एलफ का आदमी हूँ। अगर ऐसा है वो बताइए। और आज वो उस पर गलत बयानी करता है, कश्मीरी फ्रंट को बोलता है कि आपको कश्मीर फाइल्स में मारा, ये गलत है पूरा। और महबूबा मुफ्ती को भी हम ये भर्त्सना करते हैं जो हमेशा क्रिमिनल्स की बात करते हैं। तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ आज जम्मू में प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों ने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले जम्मू में स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जहां इसे असंवैधानिक करार दिया, तो वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए इसके खिलाफ संघर्ष करने की बात कही। इसके अलावा और क्या कुछ आपको सुना देते हैं, क्योंकि इन पार्टियों के नेता काफी तरीके से बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए। कमीशन के कार्यालय के बाहर इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ के जो चीफ थे के शर्मा, उस कमीशन के मेंबर थे जिन्होंने हमारे साथ बेइंसाफी की। ये तमाम ओपोजिशन पार्टीज हैं, नॉन बीजेपी। सिर्फ बीजेपी को ये रिपोर्ट पसंद है और बीजेपी के अध्यक्ष ने तो और कहा कि ये डिलिमिटेशन हम कर रहे हैं और हम इलाका इधर से उधर जोड़ रहे हैं, और वो बात दुरुस्त निकली फाइनल रिपोर्ट में। इसलिए हमारे पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं निकला। हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई बेइंसाफी नहीं है। जो हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक इलाके को डाइसेक्शन की है। ये डिलिमिटेशन नहीं है, एक पैमाने, एक आईने के साथ डिसेक्शन की है, और जिसमें हर किस्म की बदबू आती है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बेसिक नाम जो कानून में लिखा है, डिलिमिटेशन एक्ट में लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है, उसको डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं देखा। ना कनेक्टिविटी को देखा, ना कंटिन्यूटी के आसपास इलाके को देखा, ना क्षेत्रफल को देखा, ना पॉपुलेशन को देखा, ना जन सहूलियत को देखा। और तमाम पैमाने को ताक पे रख के इन्होंने बीजेपी की रूह से उस रिपोर्ट को बनाया है, और जिससे एक जिले के अंदर भी बेइंसाफी है, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर भी बेइंसाफी है, जम्मू रीजन के अंदर भी बेइंसाफी है। और बीजेपी सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हमने जम्मू रीजन को छेड़ दी, इसलिए हमारा विरोध वो नहीं है। जम्मू रीजन का एक लोकसभा का हक और बनता था, लेकिन हमें कश्मीर के साथ अनंतनाग को सुंदरबनी तक जोड़ के एक बहुत बड़ी बेइंसाफी लोगों के साथ हुई है कि 3 महीने की कनेक्टिविटी है। आज हम नामंजूर करते हुए सारे रियासत जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियाँ यहाँ आई हुई हैं, और ये हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। और जो सर्वे हुआ है बिल्कुल जायज़ तरीके से हुआ है। ये खास करके कुछ कम्युनिटीज़ को अलग करके और ये एजेंडा बनाया गया है। ये बदले की भावना है यहाँ से। इन्होंने लोगों को 270 से हटा के सारे जम्मू को कश्मीर रियासत को तबाह कर दिया है। जो समझ बात उन्होंने बताए थे वो एक चीज़ बताएं कि हमने पूरी की है। ये आप देख रहे हैं कैसे बदली और एक जगह पीछे दोनों में लोगों ने तबाही की और यहाँ किया चल रहा है। और कुछ जो नौकरियाँ
लोगों को इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि 370 रुपये दिए यहाँ से ख़त्म करके तो हम लोगों को इतना समझ बात बताए थे, लोगों को नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएंगी। कोई एक नौजवान और जिनको दी गई थी और जिनसे वादा कि जिनने सब चेक किया हुआ है, जैसे BSF है, CSF है, उन लोगों को आज तक उनको नहीं बुलाया गया, नौकरी दी गई। और ये बड़े नाजायज़ और गलत हो रहा है स्टेट के साथ बदले की भावना से ये सोच चल रहा है। ये डेमोक्रेसी में बहुत ही गलत है। ये आने वाले वक्त में इसके रिजल्ट बहुत भयानक आने वाले हैं। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की गई है, उसमें इन्होंने एक, हम समझते थे कि डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म और कैरेक्टर इन्वॉल्व करके ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी का मर्डर किया है इसमें, और इन्होंने इसमें पोलराइजेशन करवाने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ पर जैसे हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। बट यहाँ पर हमें देखने को मिला है, और ऐसे जम्मू कश्मीर के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया यहाँ पर, कि उसके बाद ये कुछ यहाँ पर एक डेमोक्रेसी का जो करैक्टर है उसको यहाँ पर ये लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने लोगों को अलग करने की कोशिश की है। और इसमें हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर ये बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, दैट इज बीजेपी, जैसे यहाँ पर कहा गया हमारे सीनियर लीडर ने। तो यहाँ तक हम समझते हैं कि इस रिपोर्ट को हम टोटली हम ये चाहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएंगे, घर घर तक लेकर जाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मत न समझिए कि ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते। डेमोक्रेसी हमने लड़कर ली है, यहाँ पर जो रिस्टोर की है डेमोक्रेसी, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर एक सिस्टम था, उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। और उसके कायदे ज़ाब्ते जो हैं ये किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं इन्होंने किया है। एक तो इन्होंने फिरका परस्ती इसमें फैला दी, मुस्लिम एरियाज एक तरफ करने की कोशिश की है और हिंदू एक तरफ करने की कोशिश की है। ये बीजेपी के ऑल इंडिया पैटर्न जो है वो यहाँ भी लागू करने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, इन्होंने जो कंटिन्यूटी है कि कम्पैक्टनेस होनी चाहिए एरिया की, वो नहीं देखी है, भूल को लगाया है बरहाल के साथ, जबकि बीच में 4 तहसीलें पड़ती हैं, रामबन, उखड़हाल, रामसू और खड़ी, 3 तहसीलों को चल करके जुर्माना लाता है। लेकिन वो एक तरफ मुसलमानों को एक तरफ करना था और रामबन की सीट को बचाना था बीजेपी के लिए। तो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत खेल भावना को बढ़ाने के लिए यहां युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से जोरदार स्पोर्ट्स यहां स्टेडियम जो है वो खोलने की कोशिश की है, और सहयोग से ही जोरावर स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में पीर पंचाल कबड्डी लीग 2022 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों की 15 टीमों ने भाग लिया और फाइनल मैच मेंढर और डोडा की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें मेंढर की टीम टूर्नामेंट की चैंपियन बनी और जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, पदक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ यहां सेना द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग व्हाइट नाइट कॉपर्स और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि व्हाइट नाइट कॉप्स की ये बात हो रही है, और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के उप महानिरीक्षक मोहम्मद सुलेमान चौधरी और सचिव नुजहत गुल सहित अन्य गणमान्य लोग वहां मौजूद रहे। हर दिन खेल हो, एसोसिएशन के द्वारा किए हुए प्रोग्राम्स हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना चाहते हैं। 2 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो 1 लाख यूथ का इम्प्रिंट था स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज़ में। टिल मार्च दिस ईयर 17.5 लाख यूथ स्पोर्ट्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ गए हैं। इस साल का जो हमारा टारगेट है वो 35 लाख। वो न सिर्फ माई यूथ माई प्राइड होगा, सद्भावना के द्वारा जो हमारे रूरल, ट्राइबल, सेंसिटिव एरियाज और पंचायत लेवल पे जो इवेंट्स होंगे उनको लेके होंगे। आर्मी के थ्रू जितना हमें सपोर्ट सिस्टम इस इवेंट को या आगे वाले इवेंट्स को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हम इम्पिंच कर पाएंगे रूरल एरियाज में। तो हमारा फ्यूचर है और यूथ के साथ ही आगे देश का डेवलपमेंट होता है। इस यूथ को हम अभी से ही एक प्रॉपर तरीके से जो सोसाइटी के अच्छे नियम हैं उसमें शामिल करेंगे
तो हमारे देश की जो आगे तरक्की को और कोई आगे नहीं काम कर सकता है। इसी एक मकसद के साथ जो यूथ है उसको स्पोर्ट्स के अंदर कैसे इन्वॉल्व किया जाए, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी ने जो ऑप्स सद्भावना के प्रोजेक्ट से सबको मिलके एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया है कि जो उनको प्लेटफॉर्म मिले, फैसिलिटीज़ मिले, ताकि उनको अपने स्किल्स के साथ आगे बढ़ने का एक मौका मिले। अभी जैसे आपने देखा ये कबड्डी का जो टूर्नामेंट हुआ है, इसके अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल की फैसिलिटी के साथ और ऑप सद्भावना का जो सिस्टम था उसको मिलके हमने एक काउंसिल तैयार किया और हमारे जो कोचेस भी जो है नेशनल लेवल के कोचेस आए और कुछ जो टीम हैं जो कबड्डी की लीग चल रही है उससे भी कुछ लोग आए हैं जो यूथ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और हमें उम्मीद है कि हमारे जम्मू रीजन से जो जवान हैं वो नौजवान इस लीग के अंदर हिस्सा लेंगे। कल कबड्डी लीग स्टार्ट हुई तो हम तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं, तो वहाँ पे हम पहले 3 मैच खेल के हमारा यहाँ पे सेमीफाइनल भी हुआ और उसके बाद हमने डोडा के साथ फाइनल खेला, तो 36 की लीड से हमने फाइनल निकाला यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा टूर्नामेंट था। तो जम्मू को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए जम्मू नगर निगम में एक मुहिम शुरू कर दी गई है और जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का ये दावा है कि नगर निगम द्वारा इस मुहिम को जोर शोर से चलाया जाएगा और जल्द ही जम्मू में पॉलिथीन मुक्त यहां पर इसे बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं जम्मू के दुकानदारों और आम लोगों ने यहां जम्मू नगर निगम की इस मुहिम को लेकर कागजों तक इसे सीमित बताया है। इन लोगों के मुताबिक जमीनी सतह पर अभी भी पॉलिथीन का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है और इन लोगों के मुताबिक जम्मू नगर निगम केवल दुकानदार और रेहड़ी फड़ी वालों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, लेकिन बाजार में पॉलिथीन की सप्लाई करने वाले और इन्हें बनाने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती। शहर वासियों से अपील कर रहे हैं, खासकर दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ के जो मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ के उनके ऊपर भी शिकंजा कस रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह ये एक रोड मैप बनाया है, पहले 50 माइक्रो को एलो करते थे, अब 75 माइक्रो है, आने वाले मार्च के बाद 100 माइक्रो हो जाएगा। धीरे धीरे प्लास्टिक भाग रहा है और हम लोग भी इसके ऊपर सख्ती कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन कर रही है, पोल्यूशन बोर्ड भी कर रहा है। सब मिलकर जब काम करेंगे, जब आप ही बाजार में जाते हैं सब्जी लेने, आपको कोई लिफाफे में दे, आप ही मना करिए नहीं लेना है तो कहाँ से वो लिफाफे में देगा? घर से थैला लेके जाएं, हमारे प्राचीन परंपरा है, उस परंपरा को दोबारा हम अगर अपनाएंगे और आने वाले समय में हम इससे प्लास्टिक की कितनी बीमारी हो रही है, प्लास्टिक से कितना हमारे नाले तो चौक हो रहे हैं, नालियाँ चौक हो रही हैं और तरह तरह की परेशानियाँ हैं, लेकिन हम लोग भी बीमार हो रहे हैं और कैंसर हो रहा है इसके प्लास्टिक हमारे ये पानी में घुस गया है। तो इसलिए जम्मू वासियों हर शहर वासी का फर्ज बनता है कि उसको नो प्लास्टिक, नो टू यूज ऑफ प्लास्टिक। कोई आकर आपके घर में प्लास्टिक का लिफाफा लेके आए, प्लास्टिक में चीज लाए, उसको गेट पे ही आप रोकिए प्लीज, हाथ जोड़कर। आगे से ये मत लाना, ये लिफाफा बाहर फेंको, सामान हम ऐसे ले लेते हैं। जब ये बिहेवियर हम लाएंगे, मुझे आशा है कि प्लास्टिक का नामो निशान मिट जाएगा। जब खरीदने वाला नहीं होगा तो बेचने वाला क्या करेगा? देखिए, जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की थी कि जम्मू को एक पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने की, लेकिन अभी भी आप देखें जो रेडी वाले हॉकर्स हैं, सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं और जो कुछ छोटे दुकानदार भी अभी भी वो जो बैन पॉलीथीन बैग्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो समझने वाली बात यह है कि ये पॉलीथीन बैग कहाँ से आ रहा है। जम्मू म्यूनसिपैलिटी की जो भी कार्रवाई है वो दुकानदार के ऊपर होती है। भाई आपने ये पॉलीथीन बैग रखे हुए हैं, आप दुकानदार अपने ग्राहक को दे रहे हैं, तो लेकिन जहाँ से बैग आ रहा है, जो फैक्ट्री इसको बना रही है, जो दुकानदार इसको बेच रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं इससे क्या है कि जो ये मुहिम है ये सिर्फ कागजों में रह गई है और ये जो असल में इस मुहिम का कोई भी असर ज़मीनी हकीकत में नहीं दिखाई दे रहा है। ये मुहिम छेड़ी थी कि पॉलीथीन उन्होंने बैन किए थे जो कि 50 माइक्रोन से नीचे थे, उन पॉलीथीन को बैन किया गया था। लेकिन बात यह है कि देखा जाए कि दुकानदार भी और कई हॉकर्स भी ले लो जो कि इन पॉलीथीन को अभी भी यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखा जाए तो इस पॉलीथीन के नुकसान बहुत ज़्यादा है, हमारे ड्रेन्स ब्लॉक हो रहे हैं और भी चीज़ों का बड़ा नुकसान है। जो हमारे जानवर हैं, हमारे गऊ हो गए या बफेलोज वगैरह जितने भी हो गए, ये जितने भी जानवर हैं इनको खा के इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही हानिकारक चीज़ है और बैन करने के बावजूद इनका यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। म्यूनसिपैलिटी को जल्दी से जल्दी इस पर कुछ ना कोई एक्शन।
तवी नदी पर बने हुए पुलों से आए दिन यहां छलांग लगाकर आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए शासन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे जम्मू वासियों में भारी रोष है और लोगों ने प्रशासन से तवी नदी पर बने हुए तमाम पुलों के किनारों पर फेंसिंग करने की मांग की है, ताकि पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके। इन लोगों के मुताबिक अखनूर में दरिया चेनाब पर बने हुए पुल पर भी इसी तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन पुल पर जब से फेंसिंग हुई है, आत्महत्या की घटनाओं में कमी आई है। मंदिरों का शहर है, अगर ये लोग सुसाइड करेंगे तो बड़ा दुखद होगा, क्योंकि मंदिरों के शहर में लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। यहाँ पे ऐसी वारदातें अच्छी नहीं हैं। बात करूंगा मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा है, देख के दिल खुश होता है जब पुल पे निकलते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रेनोवेट हो रहे हैं, गमले लग रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मगर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो हो नहीं रही। फेंसिंग की ज़रूरत है, बड़ी ज़ोरों से ज़रूरत है फेंसिंग की, क्योंकि फेंसिंग एक ऐसी चीज़ है कि सुसाइड करने वाले फेंसिंग, जब तक फेंसिंग के ऊपर चढ़ेंगे कोई ना कोई उनको आके रोक लेगा। अखनूर ब्रिज पे ये कुछ होता था तो वहाँ पे फेंसिंग हुई, उसके बाद कोई वारदात नहीं हुई। आप पिछले 1 महीने में लगा लो दर्जनों भर आप देख सकते हो सुसाइड हुए हैं, तो बड़ी दुखद बात है। गवर्नमेंट से अपील है, मेयर साहब से अपील है कि इस तरफ देखा जाए और जल्द से जल्द फेंसिंग लगाई जाए, ताकि जम्मू में जो ये एक्टिविटीज हो रही हैं इन पे रोक लगे। कितने सुसाइड जहाँ पे हो गए, आए दिन कोई ना कोई सुसाइड हो रहा है। जम्मू तवी वाले जहाँ गुजनगर वाले ब्रिज में चले जाओ, कोई ना कोई सुसाइड आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, कई दफ़ा मीडिया में खबरें चली हैं, न्यूज़ चली हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई है। अच्छा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब से कई दफ़ा बात हुई है, जी हम बस काम करवा देंगे, सुसाइड पॉइंट जो है ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे हम फेंसिंग करवा देंगे, इतनी ऊंची फेंसिंग करा देंगे 4-4 फुट की, जब बंदा कोई चढ़ने लगेगा उसको बंदा 2 मिनट में पकड़ लेगा। कहाँ, मुझे तो आज तक दिखी नहीं। ये सुनते मुझे लग रहा है 1.5 साल हो गया सुनते हुए, लेकिन अभी तो कोई फेंसिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अखनूर में आप चले जाइए, अखनूर में जिस तरह से वारदात हुई, फ़ौरन तौर पर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया, बाकी DC साहब ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया उन्होंने कि भैया अगर इस तरह के हालात पुल के ऊपर बन रहे हैं और पुल के ऊपर 24 घंटे निगरानी तो रखी नहीं जा सकती और 24 घंटे बाद में फोर्स तो लगाया नहीं जा सकती कि वो चलते फिरते रहे या किसी को पूछे, क्योंकि ये ब्रिज जो है साइड पे चलने का रास्ता भी बनाता है। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई बंदा आ रहा है, चल रहा है, अचानक से जंप कर देगा, उसमें फोर्स क्या करेगी। तो सबसे बड़ा स्टेप था जिस तरह से अखनूर में फेंसिंग लगाई गई है। तो मैं दोबारा एक बार आपके चैनल के माध्यम से जम्मू के मेयर साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे फेंसिंग कराए ताकि सुसाइड को रोका जा सके। द्वारसपुरा में स्क्वाड्स के पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा विभाग द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई और कार्यक्रम में पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा विभाग के डीन जो कि MS बड़ियाल हैं, वो मुख्य रूप से मौजूद रहे। लेकिन पशुधन पालन में उनके योगदान को, सर यह एक ऐसा व्यवसाय है जो मैं अच्छी फसल अस देखने कि अज की डेट अगर दुद्ध की कीमत जी है सरकारी रेट है 40 रुपये किलो गां का, तो 45 रुपये मंझ का दुद्ध है। इस दुद्ध च इस रेट च उन्हें कोई खास फायदा जो नहीं मिल सकता, क्योंकि अज की डेट अगर देखा जाए तो फॉडर की जी कीमत है, चूड़ी जी है 12 रुपये किलो जा रही है, हरा भट्ठा जो अवेलेबल नहीं है और फीड जी है वो भी महंगी हो रही है। अगर सारे इन चीज़ों की अगर कीमत पाई जाए तो असं देखने कि किसान की या महिला की इस कोई फायदा नहीं होता, तो कोई ज़्यादा कमाई नहीं है। तो सारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से यो मकसद है कि इसका कीमत दुध की होंदे हुए और इन्ना ज़्यादा खर्चा जोड़ा फीड फॉडर का और रख रखाव का जो खर्चा है वो होंदे हुए ये फायदा दिता जा सके। और वो असी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम असी चाहते हैं कि उन्हें ये सिखाया जाए कि छोटिया जी गल्लां जिंदी वजह कन्नै उन्हें थोड़ा नुकसान होता है या उनकी प्रोडक्शन से फर्क होता है या उन्हें खर्चा ज़्यादा पड़ता प्रोडक्शन वो कियां ठीक किया जाए। तो सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन द्वारा जिला बारामूला के यहां बाबरेशी टंगरमर्ग में ही सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर विक्रांत सारगमन ने किया है और इस कैंप में लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ उनमें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर विक्रांत सारंगपत ने भी कहा
कि यहाँ चिकित्सा शिविरों का आयोजन आम जनता तक इसे पहुंचाने के लिए किया जाता है ताकि लोगों को राहत मिल सके और उनकी बटालियन जिले में 6 स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम संचालन करेगी। कि आप देख रहे हैं ये बाबा ऋषि में मेडिकल कैंप चल रहा है। जो 176 बटालियन ने मेडिकल कैंप की सीरीज लगाई थी वारीपुरा में 2 कैंप, तनमार्ग और अभी आज बाबा ऋषि में। यहाँ हम लोग जो फार फ्लंग एरियाज के सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे हमने बुलाया है। इसके अलावा भी यहाँ जो आज विजिटर्स आ रखे हैं बाबा ऋषि दरगाह में, तो वो भी आके यहाँ पे मेडिकल कैंप की फैसिलिटीज ले रहे हैं और यहाँ हम उनको मेडिकल कंसल्टेंसी ये सारी यहाँ पे प्रोवाइड की। इसके अलावा एक हम लोग इससे हटके एक चीज करने वाले हैं, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर कि हम लोग स्कूल्स को अडॉप्ट करेंगे और उसमें वॉलीबॉल और क्रिकेट ये 2 स्पोर्ट्स को हम लोग वहाँ पे प्रोपोगेट करेंगे और उसको हम लोग बैकअप करेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।